यह है हर आदमी का पालतू जानवर होना चाहिए, प्राचीन काल का शेर। लेकिन इस समय वह जाल में फंसा हुआ है। आदमी ने सोचा कि वह इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार देगा, लेकिन शेर की निराश आंखों को देखकर उसका दिल पिघल गया। आदमी ने पूरी ताकत से लकड़ी का लट्ठा हटाया, लेकिन शेर ने आभार नहीं जताया, बल्कि वह आदमी की ओर बढ़ा। लेकिन अगले ही पल शेर छलांग लगाकर चला गया। आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि यह शेर भविष्य में उसकी मदद करेगा। आदमी का नाम डारे है, जो प्राचीन समाज में रहता है। वे शक्तिशाली मैमथ का शिकार करके जीवित रहते हैं। उस समय जनजाति आखिरी शिकार के लिए तैयार हो रही थी, जिसके बाद एक महान योद्धा पैदा होगा जो जनजाति को संकट से बाहर निकालेगा और सबसे सुंदर लड़की से शादी करेगा। लेकिन डारे के पिता, जो जनजाति के मुखिया थे, इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने समाधान खोजने के लिए अकेले यात्रा की, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। डारे को बचपन से ही तंग किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और खुद को मजबूत बनाया। 10 साल बाद जनजाति को एक और मौका मिला, जब मैमथ फिर से दिखाई दिए। खतरे को महसूस करते हुए मैमथ का झुंड भागने लगा। यह जनजाति की योजना थी। जब झुंड को घाटी में धकेला गया तो जनजाति ने जाल गिरा दिया, लेकिन मैमथ ने जाल को तोड़ दिया। योद्धाओं ने मैमथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत बहुत अधिक थी। डारे ने हार नहीं मानी और जाल को पकड़े रखा। अंत में मैमथ ने जाल से खुद को मुक्त कर लिया। डारे ने भाले से हमला किया, लेकिन मैमथ की मोटी त्वचा पर कोई असर नहीं हुआ। डारे ने फिर से भाला उठाया, लेकिन वह पत्थर में फंस गया। मैमथ के करीब आते ही डारे को भागना पड़ा, लेकिन मैमथ भाले पर गिर गया और मर गया। डारे जनजाति का नायक बन गया और मुखिया बना, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार राक्षस आ गए। उन्होंने जनजाति के सभी युवाओं को पकड़ लिया। डारे बच गया, लेकिन वह इसे सहन नहीं कर सका। उसने भविष्यवक्ता से आशीर्वाद लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने जनजाति को बचाने के लिए यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने लुटेरों का पीछा किया। एक लुटेरा ईवले पर हमला करने वाला था, लेकिन उसे बेहोश कर दिया गया। हालांकि इससे लुटेरे सतर्क हो गए और उन्हें जंगल में छिपना पड़ा। वहां वे एक अज्ञात जीव के क्षेत्र में घुस गए। यह एक विशाल और बुद्धिमान पक्षी था। डारे ने एक पत्थर से उसे मारा, लेकिन इससे पक्षी और गुस्से में आ गया। डारे ने एक पत्थर से पक्षी को मारा, लेकिन इससे पक्षी और गुस्से में आ गया। डारे ने बांस के जंगल में छलांग लगाई, लेकिन पक्षी ने बांस को चबा डाला। डारे ने बांस से पक्षी को मारा और उसे मार डाला। इस बीच ईवले को फिर से पकड़ लिया गया। डारे और घायल मुखिया ही बचे थे। डारे ने मुखिया को खींचते हुए यात्रा जारी रखी। वह एक जाल में गिर गया, जहां एक शेर भी फंसा था। डारे ने शेर को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दया देखकर उसने उसे बचा लिया। शेर ने उसे सूंघा और चला गया। डारे ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन यह उसकी किस्मत बदलने वाला था। अगले दिन वे एक लूटे गए गांव में पहुंचे। वहां शेर की दहाड़ सुनकर लोग डर गए। शेर ने डारे को पहचान लिया और लोगों को चेतावनी दी। शेर ने डारे को पहचान लिया और लोगों को चेतावनी दी। शेर के जाने के बाद लोग डारे को सम्मान देने लगे। एक भविष्यवाणी थी कि एक लड़का शेर से बात करेगा और जनजाति को मुक्त करेगा। यह खबर फैल गई और लोग इकट्ठा होने लगे। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। अंत में वे एक विशाल मंदिर के पास पहुंचे। गुलामों को पिरामिड बनाने के लिए मजबूर किया गया था। मैमथ को भी काम में लगाया गया था। देवताओं के नाम पर
एक व्यक्ति को ऊंचाई से गिरा दिया गया। डारे ने यह सब देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। मुखिया ने कहा कि गुलाम ही उनकी जीत की कुंजी हैं। रात में वे गुलामों के पास पहुंचे। डारे ने उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वे डर गए थे। डारे ने देखा कि एक व्यक्ति के पास उसके पिता का कंगन था। यह वही व्यक्ति था जिसे भविष्यवाणी में बताया गया था। इस बीच ईवले के हाथ पर एक निशान देखकर देवता डर गए। डारे ने गुलामों को मुक्त करने की योजना बनाई। उसने मैमत को उकसाया और वे सैनिकों पर हमला करने लगे। गुलामों ने विद्रोह कर दिया और पिरामिड को नष्ट कर दिया। लेकिन लोग फिर से डर गए और ईवले को बंधक बना लिया। डारे ने आत्मसमर्पण करने का नाटक किया, लेकिन अचानक उसने देवता पर हमला कर दिया। देवता मारे गए और लोगों ने देखा कि वे सिर्फ इंसान थे। लोगों ने विद्रोह कर दिया और सभी पुजारियों को मार डाला। अंत में मंदिर को जला दिया गया। डारे और ईवले फिर से मिल गए, लेकिन एक दुश्मन ने हमला कर दिया। डारे ने ईवले को खो दिया। उसने मैमत के सामने प्रार्थना की। दूर भविष्यवक्ता ने उनकी प्रार्थना सुनी और ईवले को वापस लाने के लिए अपनी जान दे दी। अंत में डारे ने जनजाति को नई सभ्यता की ओर ले जाया।